तो जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस में। तो दोस्तों, टुडेज आवर टॉपिक इज व्हाट एम ऑफ नर्सिंग। तो हम लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, ओके। देन बट वी आर डोंट नो व्हाट इज द एम ऑफ नर्सिंग। सो टुडे वी आर गोइंग टू डील विद व्हाट एम्स ऑफ नर्सिंग। या टुडे वी नो अबाउट द व्हाट इज द एम। ठीक, हम लोग पढ़ते हैं एएनएम करते हैं, जीएनएम करते हैं, बीएससी नर्सिंग करते हैं। दिस ऑल आर द व्हाट डिपार्टमेंट ऑफ व्हाट, क्या है ये डिपार्टमेंट ऑफ व्हाट नर्सिंग। नर्सिंग कोर्स के अंदर ये तीनों कोर्स आता है, बट वी डोंट नो द एम ऑफ नर्सिंग। सो टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट द एम ऑफ नर्सिंग। देयर आर थ्री मेन एम ऑफ द नर्सिंग। कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट वन इज प्रमोशन ऑफ हेल्थ, सेकंड वन इज व्हाट प्रिवेंशन फ्रॉम इलनेस, थर्ड वन इज व्हाट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। या आई नो आप लोग कहोगे भैया तो पिछले भी वीडियो हमने काफ़ी बार सुना है। या तो ये मैं जो एग्जांपल्स देता था मैं आपको पहले से बताना चाहता था कि भाई ये तीन जो शब्द हैं इसका कितना महत्व है। अभी तक तो आपको इसके बारे में याद भी हो गया होगा। सो कम टू द डिटेल्स, अब हम इसको डिटेल्स में जानेंगे। फर्स्ट वन इज व्हाट प्रमोशन ऑफ हेल्थ। व्हाट प्रमोशन ऑफ हेल्थ। नाउ कम टू द पॉइंट। नर्स कैन प्रमोट हेल्थ थ्रू अवेयर और एडुकेटिंग द पीपल टू इम्प्रूव देयर हेल्थ। ओके, आइए इसको समझते हैं क्या। एज एट द प्रीवियस वीडियोज आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट इफ वी आर ए नर्स वी आर ए एडुकेटर। ओके, in the role of nursing, if you remember that, if we are a nurse we are a what educator, and what is the job of educator? To promote the health. Yeah, to promote the what health. कैसे? by aware them. कैसे? by aware them by and educated. देखो सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि अगर किसी को सुधार लाना चाहते हो उसको एडुकेटेड करो, उसको ज्ञान दो। इफ पीपल गेट व्हाट एजुकेशन देन इम्प्रूवमेंट क्या अपने आप होगा। देखो जो जिसके पास ज्ञान नहीं होता है वो अपने आप बहुत ज़्यादा बोलता है, बट द पर्सन विच हैव सम सेंस एंड विच हैव सम नॉलेज, जिसको नॉलेज होता है वो हमेशा पानी की तरह क्या रहता है, शांत रहता है। तो क्या करना है आपको, लोगों को क्या करना है, अवेयर करना है एंड व्हाट एडुकेट करना है फॉर व्हाट इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ। हेल्थ को क्या इम्प्रूव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड व्हाट प्रमोशन ऑफ हेल्थ। आप कैसे प्रमोट करोगे हेल्थ को? पीपल को एडुकेट करके और अवेयर करके। ओके, अब देखते हैं भाई हमारे हैं अकॉर्डिंग टू दी वर्ड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई हेल्थ प्रमोशन, वो भी देखना भाई जरूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम टू दी पॉइंट। हेल्थ प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ एनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर and to improve their health. Okay, very simple. WHO कहना ये चाहता है भाई हेल्थ प्रमोशन हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस क्या है, हम इंसान को एकदम सक्षम बना रहे हैं। ठीक है, सक्षम बना रहे हैं और उसको मैं नहीं होता अपने को कंट्रोल करने में उसको मदद करेंगे। हाँ भाई यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ। ठीक, एंड टू इम्प्रूव देयर हेल्थ। अब भाई आप कहोगे भैया ठीक है हम मानते हैं कि यहाँ पे हमको इम्प्रूवमेंट कराना है, किस में हेल्थ में कराना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हेल्थ प्रमोशन हो जाएगा। बट आप कह रहे हो कंट्रोल ओवर हेल्थ। तो भाई कंट्रोल ओवर हेल्थ इन द सेंस न्यूट्रिशियस डाइट लेना है, एक्सरसाइज करना है। ठीक, आलस सबको होता है। अगर इफ़ यू आर कंट्रोल ऑन योर बॉडी एंड योर माइंड एंड योर सोल तो डेफिनेटली यू कैन डू एनीथिंग। सो क्या करना है हमको, WHO के अकॉर्डिंग हमको लोगों को क्या सिखाना है, क्या उसमें किसको लोगों को कैसे सक्षम करना है, टू अनेबल व्हाट अनेबल द पीपल टू इंक्रीज द कंट्रोल एंड टू इम्प्रूव देयर हेल्थ। ओके, नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो अब हम लोग आगे देखेंगे। सेकंड वन इज व्हाट प्रिवेंशन फ्रॉम इलनेस। पहला क्या था, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, दूसरा क्या है प्रिवेंशन फ्रॉम इलनेस। ठीक है, नर्स आल्सो अवेयर द पीपल टू प्रिवेंट फ्रॉम इलनेस और हाउ टू क्योर इट। ठीक, यहाँ भी क्या होगा, नर्स क्या करेगी भाई, नर्स का क्या काम रहेगा, टू अवेयर द पीपल, टू एडुकेट द पीपल। उनको बताना है, उनको अवेयर करना है कि भाई आप कैसे किसी भी डिसीज से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है, और अगर हो गया है तो कैसे आप उसको क्योर करोगे। ठीक, अगर हो जाए तो आप उसको कैसे क्योर करोगे। तो
कौन करेगा भाई? नर्स करेगा। किस में आ रहा है? प्रिवेंशन फ्रॉम इलनेस। यहाँ फिर से एक बार सेंटेंस कहूँगा जो कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग का क्या है? रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। ठीक है भाई, हमने हेल्थ को प्रमोट भी कर लिया, हमने हेल्थ को प्रिवेंट करने की कोशिश की। अब लास्ट में है भाई थर्ड स्टेज, बीमार हो ही गए हैं, एकदम ग्रसित हैं, तो फिर अब हेल्थ को वापस कैसे हम लोग क्या करें? रिस्टोर कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो आइए नर्स का क्या भूमिका होगा, क्या एम होगा इसमें देखेंगे। टू क्योर और टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू द पेशेंट एंड चेक डेली रूटीन एंड डाइट टू रिस्टोर ऑफ हेल्थ। ठीक, तो नर्स का क्या काम होगा यहाँ पे कि डेली बेसिस पे क्या करे? उसका चेकअप करे, उसका रूटीन फॉलो करे कि हम उसने खाना ढंग से खाया नहीं खाया, उसका डाइट वगैरह क्या है, उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यूज चेक करे, उसके वाइटल्स वगैरह ले। ठीक है, इज़ देयर एनी वेरिएशन और नॉट, कुछ वेरिएशन आ रहा है नहीं आ रहा है, तो कौन काम करेगा भाई? नर्स करेगी। और आल्सो यहाँ पे क्या होगा? तुमको फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। पेशेंट क्या होता है? पेशेंट विल गेट सम बट इट बिकम डीमोटिवेटेड। तो आप काम क्या है? यू आर ऑल्सो मोटिवेटर। रोल्स ऑफ नर्सिंग में हमने पढ़ा था नर्स का क्या रोल होता है। ठीक, तो यू आर ऑल्सो है मोटिवेटर, तो आपको उसको मोटिवेट भी करना है। तो सब किस में आएगा? रिस्टोर में आएगा कि आप उसको क्योर भी करने में कोशिश कर रहे हैं, उसके ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, उसको जो फार्माकोलॉजिकल जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया उसको टाइम टाइम पे आपको उसको दवाइयाँ भी खिला रहे हैं। ठीक है, क्या TDS है, क्या OD है, क्या BD है, प्रॉपर आप देख रहे हैं कौन सी सलाइन वगैरह चढ़ेगी, कैथेटर, बस अब जो भी है उसका क्या ट्रीटमेंट जो है थेरेप्यूटिक से लेके फार्माकोलॉजिकल सब आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर उसका से डेली रूटीन वगैरह चेकअप कर रहे हैं। ठीक है, और उसको मदद कर रहे हैं किस में? टू रिस्टोर हिज हेल्थ। ओके, दैट इज़ व्हाट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। सो हमने अभी तक क्या देखा? व्हाट इज़ द एम ऑफ नर्सिंग? देयर मेन एम ऑफ व्हाट? नर्सिंग। पहला क्या था? प्रमोशन ऑफ हेल्थ, दूसरा क्या था? प्रिवेंशन फ्रॉम इलनेस, और तीसरा क्या था? क्या था? रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या? एथिकल प्रिंसिपल फॉर नर्स। एथिकल प्रिंसिपल मतलब नैतिकता के क्या प्रिंसिपल हो सकते हैं? ठीक है, इन द व्हाट सेक्टर ऑफ व्हाट? नर्सिंग। नर्सिंग के सेक्टर में एथिकल प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं? तो चलिए आज हम लोग वो देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ? देयर आर 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स में हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। व्हाट इज़ द क्या कहते हैं एथिकल प्रिंसिपल्स नर्स के लिए क्या क्या हो सकते हैं। आइए, एथिक इज ए साइंस रिलेटिंग टू द मोरल एक्शन एंड वंस वैल्यू सिस्टम। ठीक है, एथिक्स क्या है? इट्स ऑल्सो ए साइंस। भाई साइंस कैसे है, किससे रिलेट करता है, क्या है इसकी वैल्यू है? तो रिलेटिंग टू दी व्हाट? मोरल एक्शन। आपके नैतिक क्रिया क्या है, आप कैसे बिहेव कर रहे हो। ठीक है, आप कोई एक्शन करते हो, कोई भी काम करते हो, तो उसमें आपकी नीयत क्या होती है? इट्स कॉल्ड मोरल एक्शन। एंड द वंस वैल्यू सिस्टम। और वैल्यू सिस्टम का बात करें, वंस यहाँ इट्स फॉर द इंडिविजुअल जो है नर्स होगा उसके लिए वंस लगाया गया है। वैल्यू सिस्टम, वैल्यू सिस्टम किससे आता है? इट्स कम बाय व्हाट? बाय एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से आता है। ठीक है, वैल्यू सिस्टम मतलब कि आपका सेल्फ एस्टीम कितना है। ठीक, आप में क्या कहते हैं स्वाभिमान क्या है आपका, आप अपने पर हमेशा निर्भर रहते हैं कि नहीं, आप कितने सेल्फ डिसिप्लिन है, आप नॉलेज को एक्वायर करते हैं कि नहीं, एक्नॉलेज कितना है, ये सब चीज़ किस में आता है? वैल्यू सिस्टम। बट वैल्यू सिस्टम अगर बात करें तो ओनली बस आपका स्वाभिमान कितना है। ठीक, ये हो गया क्या? वैल्यू सिस्टम। नाउ अब हम लोग देखेंगे क्या? एथिक्स डील विद द प्रिंसिपल और मोरालिटी ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ठीक है, एथिक्स क्या कर रहा है? एथिक्स नॉर्मली हमको ये बता रहा है कि भाई इफ़ यू आर नर्स तो आपको चाहे किसी भी फील्ड में, नॉट इन द नर्सिंग बट इन ईच एंड एवरी फील्ड, एथिक्स हमको क्या बताता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है। एक्चुअली एथिक्स का नॉर्मल मतलब ही क्या होता है कि स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इज कॉल्ड व्हाट? एथिक्स। एथिक्स हमको यही सिखाता है। तो नॉर्मल सा बात यही कहा गया है यहाँ पे कि एथिक्स डील विद प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एथिक्स हमको क्या सिखा रहा है यहाँ पे कि भाई क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, ये हमको एक्चुअली क्या कहते हैं, सिखा नहीं रहा है, एक्चुअली हमको बता रहा है कि हम आप लोग अपने लिमिट में रहें। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट, नर्सिंग।
nursing ethics provides the standard for professional behavior. What? Professional behavior about the right and wrong conduct. ठीक, एथिक्स हमको क्या बता रहा है? नर्सिंग एथिक्स हमको क्या बता रहा है भाई? कि हम अपने प्रोफेशनल जो बिहेवियर, व्हाट नर्सिंग इज ए व्हाट, नर्सिंग इज ए प्रोफेशनल कोर्स, ओके। और इफ ए नर्सिंग इज ए प्रोफेशनल कोर्स, सो यू शुड बिहेव लाइक ए प्रोफेशनल। आप एक प्रोफेशनल कोर्स आप परस्यू कर रहे हो, सो आपको कैसे बिहेव करना है? प्रोफेशनल। बट आप प्रोफेशनल कैसे बिहेव करोगे? each and every one or everybody come from the different sectors, from the different region of the India, different religion from the India, अलग जगहों से लोग आते हैं, अलग रिलीजन से, अलग कास्ट है। बट सब लोग व्हेन दे आर स्टडी अबाउट द नर्सिंग, दे अडेप्ट ए प्रोफेशनल बिहेवियर। वो कुछ एक ऐसा बिहेवियर सीखते हैं, ठीक है, जिसमें वो लोग को बिहेव करना रहता है कि लोग अगर इफ़ यू डूइंग सम वर्क, देन लोग शुड नो दैट, लोग देखेंगे, लोग जानेंगे व्हाट, कि यू आर ए प्रोफेशनल। इनके काम करने के तरीके में कुछ अलगपन है। तो कैसे ही पता लगेगा? व्हेन यू डूइंग योर वर्क इन द व्हाट, एथिक्स के अकॉर्डिंग अगर आप अपना काम करोगे तो क्या होगा? क्या पता लगेगा कि आपका जो एथिकल जो वैल्यू सिस्टम आपका कितना हाई है, ठीक। और आपको तरीका मिलेगा कि भाई हमारे के प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल कैसे रहता है, कैसे बात करता है, ठीक। अब ऐसा तो नहीं है भाई कि हाँ नॉर्मली आप नर्स हैं, कहीं भी गाली गुलीज करते चले, किसी के पेशेंट के मुंह लगे, अटेंडेंट के मुंह लग गए, नहीं। यू आर प्रोफेशनल, यू शुड बिहेव लाइक ए प्रोफेशनल। आगे हम लोग फोर्थ पॉइंट देखेंगे, क्या? एथिक्स यूजेस द स्पेसिफिक रूल्स, प्रिंसिपल्स, थ्योरी and perspective views for the justification of an individual actions in a particular situation, ठीक। इसको हम लोग दो सेंस से देख सकते हैं सेंटेंस को, एट द सेंस ऑफ व्हाट, पेशेंट, एंड वाया ए नर्स, ठीक है। अब हम लोग इसको देखेंगे, बताएंगे क्या कि देखो एथिक्स हमको क्या दिखा रहा है। एथिक्स क्या है? व्हाट एथिक्स क्या है? तो सेट ऑफ रूल्स है, ठीक, स्पेसिफिक रूल्स है जो कि नर्सिस के लिए बनाए गए हैं, ठीक। अगर इफ़ यू आर इन द नर्सिंग सेक्टर, सो यू शुड फॉलो सम कोड ऑफ एथिक्स। बार बार बता रहा हूँ, पहले भी मैंने बताया कोड ऑफ एथिक्स। तो एथिक्स इज व्हाट, एक सेट ऑफ रूल्स या स्पेसिफिक रूल्स है, प्रिंसिपल्स है या थ्योरीज है, ठीक, जो कि हमको क्या करना है? फॉलो करना है, हमको जानना है और हमको उसके अकॉर्डिंग ही कोई भी काम करना है। एंड प्रोस्पेक्टिव व्यू इन द सेंस संभावना, जो भी विचार होंगे, ठीक, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। जस्टिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर दी वर्ड जस्टिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल एक्शन, ठीक है। कि मान के चलो हम कैसे किसी को जस्टिफाई करते हैं कि भाई ये पर्सन अच्छा है या बुरा है? बाय देयर व्हाट एक्शन, उस इंडिविजुअल का क्या एक्शन है। अब मान लीजिए अटेंडेंट का चाहे पेशेंट का क्या एक्शन है, उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना है, ठीक है। मान चलो वो भी हमको जस्टिफाई कर सकता है कि भाई इनका बोलचाल अच्छा है, इनका काम करने का तरीका अच्छा है, या ही इज़ ए प्रोफेशनल, इनको अपने वर्क में क्या एक्सपर्टीज़ है, ठीक। बट आपका स्टैंडर्ड ही काफ़ी लो है, आपका जो सेल्फ स्टीम लो है, आप गिफ्ट मांगते चल रहे हैं, आपने काम किया, आप बोलेंगे मेरे को पैसा दो, चाहे जो आपका क्या कहते हैं मोरालिटी है वो भी काफ़ी डाउन है, नीचे गिर चुके हैं, तो कोई भी आपके बारे में गलत ही सोचेगा। वो आपके बारे में क्या करेगा? उसका जस्टिफिकेशन क्या होगा? काफ़ी गलत होगा। सेम फॉर दी पेशेंट। अगर पेशेंट जो है, मान के चलिए इफ़ ही इज़ योर गोतिया, इन द पटना सेक्टर हम लोग पटदार, चाहे जो हमें हमारे क्या कहते हैं, हम घर के बगल में जो लोग रहते हैं उनको गोतिया कहते हैं। इफ़ मान के चलिए ही इज़ योर पटदार, ठीक है, और आपके पास आ रहा है, आपका उनसे झगड़ा वगैरह चलता है, तो अब ये मेरे पास आ गया, अब हम वी आई एम गोइंग टू टेक रिवेंज। नहीं, आपको रिवेंज नहीं लेना उससे भाई, ये कोड ऑफ एथिक्स के अगेंस्ट है। अगर वो आपके पास पेशेंट बन के आया है तो आपको उसका इलाज एक नर्स बन के करना ही है। उससे क्या झगड़ा नहीं करना है, उसके साथ कोई गलत ट्रीटमेंट नहीं करना है कि उसके जीवन में क्या हो, गलत हो जाए। क्योंकि हमने एम क्या पढ़ा नर्सिंग का? नर्सिंग क्या एम पढ़ा हमने अभी तक? 3 एम पढ़े ना, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन फ्रॉम इलनेस, एंड थर्ड वन इज व्हाट, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। आपको इन्हीं 3 क्या है एम पे हमेशा वर्क करना है, चाहे वो कुछ भी हो, उसका रेस क्या हो, कास्ट क्या हो, रिलीजन क्या हो, वो इस इंडिया का है नहीं है, आउट ऑफ द इंडिया किसी और कंट्री से, नहीं, इट डजेंट मैटर। व्हाट डज मैटर? क्यों आपका पेशेंट है, आपके पास कैसे आया है? पेशेंट बन के आया, तो आपका क्या काम है? उसका ट्रीटमेंट करना, ओके। तो दीज आर दी व्हाट एथिकल प्रिंसिपल्स।
तो हमने क्या जाना कि यहाँ लास्ट वाले मेन जो है, लास्ट वाला काफ़ी मेन जो सेंटेंस है काफ़ी मेन है, जो कि ये चारों चीज़ों को जो इसमें बताया जा रहा है कि भाई देखो आपका कोई भी पेशेंट है, कोई भी इंडिविजुअल, उसको उसके एक्शंस को आपको जस्टिफाई करना है, प्लस अपने भी एक्शंस को क्या करना है, अपने बिहेवियर को मेंटेन रखना, प्रोफेशनल बिहेवियर को बाय मेंटेनिंग वर्ड, बाय फॉलो द एथिक्स, द स्पेसिफिक रूल्स, प्रिंसिपल, थ्योरीज एंड द प्रोस्पेक्टिव व्यूज़ वगैरह। ठीक है, ये सब को ध्यान मद्देनजर रखते हुए आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। लेकिन भले ही सिचुएशन कुछ भी हो, किसी भी तरह सिचुएशन हो, वो आपको गाली दे रहा है चाहे कुछ, लेकिन आपको अपने जो है क्या एथिक्स को हमेशा फॉलो करना है। दैट इज़ व्हाट द एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ व्हाट नर्स। नर्स के क्या है, एथिकल प्रिंसिपल है। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। नोट्स दे ही रहा हूँ, जिसको भी लिखना है ये पॉज करके वीडियो लिख सकता है। ठीक, और आगे की वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। आगे की वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। तो दोस्तों नोट्स तो मैं आपको दे ही दे रहा हूँ, एकदम डिटेल्स में हम लोग सब चीज़ पढ़ते जाएंगे एकदम अच्छे से और मज़े से। ठीक, और आगे की वीडियोस के लिए हमारे एसएस नर्सिंग क्लासेस को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और भाई बेल की घंटी दबाना एकदम ना भूलिए। जय हिंद।